वही ब्लाउज है। मम्मी जी, आप कुछ काम था जी? बहू, मैंने ऐसा क्यों लगता है कि हरमन ने कल रात तुझे हाथ नहीं लगाया? ब्लाउज खोलने में मदद चाहिए? हाँ जी, वो चाहिए। वो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। हाथ ही नहीं पहुंचता है वो बटन खोलने के लिए। तुम दोनों के बीच सब कुछ ऐसा ही है? मेरा मतलब है आज तक कुछ हुआ नहीं। तेरी तो शक्ल ही उतर गई। चल, मैं मजाक कर रही थी। ब्लाउज तंग था तो कल ही बता देती, मैं टेलर को बुलवा के ठीक करवा देती। हरमन से कह देती ना, वो खोल देता। पति है तेरा, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ? नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। वो मैं कल जब कमरे में आई थी वो सो चुके थे तो मैंने उन्हें जगाया नहीं, लगा कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं, ऐसे ही सो गई। फिर जा बदल ले कपड़े। हो ना हो, रावी की बात में सच्चाई तो है। कुछ तो है मियां बीवी के बीच जो आंखों के सामने है पर आंखों को दिख नहीं रहा। कुछ तो है और मैंने पता करके रहना है। जी 5 दिन बाद पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाला है? ना 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 जी, बिल्कुल नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। हाँ जी, फोन रखता हूँ। सत श्री अकाल। शादी की जितनी भी तैयारियां करनी है कर लो। पंडित जी ने 5 दिन बाद शादी का मुहूर्त दिया है। 5 दिन बाद मतलब सौम्य का 20वां दिन होगा, यानी कि 21वें दिन से पहले सर्पिक की विदाई हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। आगे बाद में जो भी होगा देख लेंगे हम लोग। एक बात का ख्याल रखना, इस शादी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है पुत्र। 5 दिन में शादी? हाँ पुत्र, 5 दिन में तेरी शादी है। देख, तू मंदिर गई थी ना, रब ने तेरी सुन ली। मंदिर में सोमुदी के लिए गई थी, अपने लिए नहीं। क्या सोमुदी लगा रखा है? ये तो बार बार सोमुदी करती रहती है ना, जिल्लत और बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा बेटे। ये जो शादी भी जल्दबाज में हो रही है ना, सब उसकी वजह से हो रही है। छोटी, बहुत सारी तैयारियां करनी है शादी की, तू चल मेरे साथ, चल ना। ये शादी पता नहीं क्यों मैंने खटकने लगी है। फेरों में बहू बेहोश हो जाती है।
उसकी माँ बोलती है कि एक हफ्ते तक दोनों पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते। सोमू की कुंडली में दोष था। हमने अपने पंडित जी से भी गल की थी इस बारे में। उन्होंने एक पूजा भी बोली थी, लेकिन उस पूजा के लिए ना पति पत्नी को कुछ दिनों के लिए ना अलग रहना पड़ता। हरमन पहले तो जान छिड़कता था, गुलाबो गुलाबो करता आगे पीछे घूमता था उसके, पर अब मुझे नाश्ता परोस। सबको नाश्ता बहू परोस रही है, तुझे भी बहू ही परोस रही है। अगर इसने मेरी प्लेट लिए नाश्ता परोसा तो मैं नाश्ते के साथ प्लेट ले रावी भी बोलती है दोनों में झगड़े होते हैं। कुछ तो बड़ा वाला स्यापा हो रखा है मेरी नाक के नीचे, पर मैंने ही नहीं खबर कि वो क्या है। मम्मा ऐ क्या कर रहे हो तुसी? देख नहीं रही कुशन को कवर चढ़ा रही। ऐसे उतारे हुए कवर्स वापस लगा के? हाँ तो वो मैले नहीं थे तो फिर चढ़ा दिया। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आपका चेहरा देख के बता सकती हूँ कि आप दुखी हो कि खुश। और मैनू लगता है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से आप परेशान हो। अच्छा ये सब छोड़ो, दसो मैनू की होया तेनू? और अभी तू सही कहती थी, सौम्या और हरमन के बीच सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। देखा, मैं बोलती थी तो बोलते थे कि बोलती है, पर आप भी मेरी बात नहीं मानते थे। हरमन ने शादी तो कर ली बाबूजी के दबाव में आके, लेकिन वो खुश नहीं है। रावी, वो एकल नहीं है, वो बहुत प्यार करता था सौम्या से, अब उसके तेवर बदल गए। हो ना हो जरूर कोई गहरी बात है। अरे प्रीतो, ले तेरी दवाइयाँ। दवाई? सर दर्द कैसा है? वो अदरक की चाय पी ली थी मैंने तेरे जाने के बाद, तो ठीक हो गया। प्रीतो, अदरक वाली चाय पीनी थी तो शहर तक मेरी परेड क्यों करवा दी? खैर छोड़, ये दवाई भी खा लेना। सुन, बोल प्रीतो। तू खुश है ना? प्रीतो, तेरा सर दर्द ठीक हो गया, अब घर में शांति रहेगी, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? तूने लेकिन ये पूछा क्यों? देख, मजाक मत कर हरमन, मैं जानती हूँ तू सौम्या से बहुत प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करती, तुम दोनों के बीच सब ठीक है। यार प्रीतो, तू ना मेरी जिंदगी में और मेरे बेडरूम में ताक झाक करना ना बंद कर, तो तेरा सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाए। नहीं तो क्या होना है, कुछ टाइम के बाद ये दवाइयां भी असर नहीं करेंगी। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे मैनू। पुत्र, मैं सिर्फ तेरी भलाई चाहती हूँ। यार प्रीतो, मैं बड़ा हो गया हूँ यार, बच्चा नहीं हूँ। मैं अपना भला बुरा समझ सकता हूँ। तू दवाई खा और ठंड रख, सब ठीक है। बहुत हंसी आ रही है। सही तो कह रहा है जीजी हरमन, बड़ा हो गया है वो, अब शादी हो चुकी है उसकी, अब आपका ताक झाक करना ठीक नहीं है ना? वो बड़ा हो गया, तू अपनी औकात में रहे। इसके नसीब में खैरात की झोपड़ियां है ना, उसे बोलने का हक नहीं है। और ये मेरा घर है, मैं जो चाहूं वो करूं। तू कौन होती है? बहुत हो गया, बात बहुत बढ़ चुकी है। अब ये छोटे मोटे पैतरों से कुछ नहीं होगा। मैं इस बात की जड़ तक जाके रहूंगी।
उसके लिए अब मुझे उससे मिलना होगा। वो सब जानती होगी। माँ, आप ये किसकी बात कर रहे हैं? किससे मिलने जाने वाले हैं आप? ये जो सौम्या और हरमन की शादी का सच जानती है, वो जरूर जानती होगी। तू अब देखती जाओ, मैं इन दोनों के रिश्ते का सच अब कैसे सबके सामने लाती। बस देखती जाओ। 5 दिन में शादी नहीं कर सकती मैं। क्या करूं इस प्रॉब्लम का? क्या करूं? एक आइडिया है। क्यों ना प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन बना लिया जाए। हेलो जी, मैं सुरभि। ओ सुरभि, कहिए ना, कुछ काम था मुझसे या ऐसे ही फोन किया? जी, वो कुछ कहना था, एक्चुअली मिलना था मुझसे। मैं आज ही अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि हमारी एक मुलाकात करवा दें। पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे अकेले में मिलना है, सिर्फ आप और मैं। सुरभि, कुछ ही दिनों में तो हमारी शादी है ना, तो अभी ऐसी क्या अर्जेंसी है मिलने की? अर्जेंसी ही है, वो कुछ बात है जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए शादी से पहले, और वो मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती और ना ही किसी के सामने। तो प्लीज़ आप आज ऑफिस के बाद मुझसे मिल लीजिए। आज तो मेरा एक मीटिंग है। हाँ, हम कल शाम को मिल सकते हैं। ओके ओके, डन, कल मिलते हैं।